वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वायरॉइड्स के बारे में और वायरोसाइट के बारे में भी हम कुछ डिस्कस करेंगे, थोड़ी बहुत पॉइंट्स। इसी के साथ हम प्रियॉन्स के बारे में भी जानेंगे, ये तीनों क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो अगर हम इन तीनों की बात करें, ये सब वायरस होते हैं, सब वायरस। तो सब वायरस होते क्या है? अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस में क्या क्या होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होती है, उसके साथ जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है और सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। ये मेन प्रॉपर्टी होती है वायरस की। लेकिन जो सब वायरस होते हैं इनमें कुछ ना कुछ कमी होती है जो कि वायरस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। इसी के साथ एक और सब वायरस है सैटेलाइट वायरस। तो इसी के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है विद नोट्स, तो आप इसके बारे में उस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज इन सब वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो उस पीडीएफ की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम जनरली वायरस के बारे में क्या पढ़ते हैं कि एक प्रोटीन कोट होता है जिसे हम नॉर्मली कैप्सिड भी बोलते हैं। उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। अब इसी से ही कोरिलेट करता है वायरॉइड्स, यानी कि अगर हम वायरस में से उसका प्रोटीन कोट निकाल दें तो ये बन गया वायरॉइड्स। ये है वायरॉइड्स। क्या बच गया? सिर्फ न्यूक्लिक एसिड बच गया। लेकिन ये जो वायरॉइड्स होता है इसका एक और कंडीशन होता है कि इसका जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये सर्कुलर होता है और आरएनए होता है। तो इसी को हम बोलते हैं वायरॉइड्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वायरॉइड्स क्या है। तो वायरॉइड्स सर्कुलर आरएनए न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें कि कोई प्रोटीन कोट प्रेजेंट नहीं होता है। और जो वायरॉइड्स होते हैं ये स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजन होते हैं। इन्फेक्शियस से क्या मतलब है कि ये अगर किसी सेल के अंदर चले जाते हैं या किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर चले जाते हैं तो ये डिसीज कॉज कर सकते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं इसको इन्फेक्शियस पैथोजन। अब क्योंकि वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट होता ही नहीं है तो ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते, या हम कहें कि प्रोटीन को कोड नहीं कर सकते। अब ये जो वायरॉइड्स होते हैं ये ज्यादातर डिसीज कॉज किसमें करते हैं? प्लांट सेल में। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है PSTVD, यानी कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। ये ही सबसे पहले वायरॉइड डिस्कवर किया गया था किसके थ्रू? टियोडाइनर ने किया था 1971 में। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड ये डिसीज कॉज करता है पोटैटो में। ये देखा गया था कि कुछ पोटैटोज ऐसे थे कि उनकी ग्रोथ रुक गई थी, यानी कि उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो गई थी। तो जब उसके बारे में स्टडी करी तो पता चला कि कुछ एक ऐसा इन्फेक्शियस पैथोजन है जो कि उस पोटैटो की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है, यानी कि रोक रहा है। तो टियोडाइनर ने सबसे पहले ये वायरॉइड देखा था PSTVD किसमें? पोटैटो के अंदर। अब हम देखते हैं कि जो वायरॉइड्स है जैसे ही होस्ट सेल के अंदर जाएगा तो ये इन्फेक्ट कैसे करता है, यानी कि रेप्लिकेशन देखेंगे अब। क्योंकि जो वायरॉइड्स होता है इसमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, तो सिर्फ न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए की ही कॉपीज बनेंगी, कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, ना ही कोई ट्रांसलेशन होगा, ना ही ट्रांसक्रिप्शन होगा। क्यों? क्योंकि हमें प्रोटीन कोड की जरूरत है ही नहीं। तो सिंपल इसमें मैकेनिज्म होगा जिसमें कि सर्कुलर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही वायरॉइड्स प्लांट सेल के अंदर एंटर करेंगे तो ये अपना रेप्लिकेशन दो जगह करते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में भी कर सकते हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी करते हैं। तो कुछ वायरॉइड्स न्यूक्लियस के अंदर अपना रेप्लिकेशन करते हैं तो उन वायरॉइड्स को बोलते हैं हम पॉस्पीवायरॉइड, जबकि कुछ वायरॉइड्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर रेप्लिकेट करते हैं उनको हम बोलते हैं एफसुनवे वायरॉइड। अब ये जो वायरॉइड्स होते हैं इनको कोई हेल्पर वायरस की जरूरत नहीं होती रेप्लिकेट करने के लिए, और ये जो रेप्लिकेशन करते हैं ये करते हैं रोलिंग मैकेनिज्म से। तो जो
आरएनए होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर से पहले लीनियर आरएनए बनता है। इस तरीके से लीनियर आरएनए का फॉर्मेशन होता है और फिर ये बाद में जब लीनियर आरएनए सर्कुलर में चेंज हो जाता है। तो अब ये कैसे कैसे प्रोसीड होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो वायरॉइड्स होगा वो एंटर करेगा या तो न्यूक्लियस के अंदर या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर। उसके बाद क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस की तो जरूरत नहीं है, तो ये जो सर्कुलर वायरॉइड होगा ये लीनियर वायरस पहले बना लेगा। अब उसके बाद ये जो लीनियर वायरस होगा इससे सर्कुलर वायरस बन जाएगा। इसी मैकेनिज्म को हम बोलते हैं रोलिंग मैकेनिज्म। ये सब किस एंजाइम की मदद से होता है? होस्ट ऑर्गेनिज्म का ही आरएनए पॉलीमरेज 2 यूज किया जाता है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज 2 की मदद से आरएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि मल्टीपल कॉपीज बनती हैं। और ये आरएनए पॉलीमरेज 2 किसका होता है? होस्ट ऑर्गेनिज्म का होता है। अब ये जो लीनियर से सर्कुलर बना ये लाइगेज एंजाइम की मदद से इनके एंड बाइंड अप होते हैं कोवेलेंटली। तो ये तो हमने देख लिया वायरॉइड्स का रेप्लिकेशन की वो रेप्लिकेट करता है। अब एक पॉइंट ये उठता है कि जब वायरॉइड प्रोटीन ही सिंथेसिस नहीं करता है तो ये इन्फेक्ट कैसे करेगा होस्ट सेल को? तो वायरॉइड्स इन्फेक्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ आरएनए साइलेंसिंग। आरएनए साइलेंसिंग की मदद से वायरॉइड्स इन्फेक्ट करता है होस्ट सेल को। तो आरएनए साइलेंसिंग क्या होता है? अगर हम सेंट्रल डोग्मा की बात करें तो डीएनए से आरएनए, आरएनए भी कौन सा? एमआरएनए बनता है एंड देन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। अब अगर मान लीजिए ये जो हमारा एमआरएनए बना है इसी को ही हम ब्लॉक कर दें तो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, तो इसी को हम बोलते हैं आरएनए साइलेंसिंग। तो वायरॉइड्स आरएनए साइलेंसिंग मैकेनिज्म के थ्रू होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है। अब इसी से ही एक सिमिलर टर्म है वायरोसॉइड्स, जो कि इसी की तरह प्रोनाउंस करता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये भी सर्कुलर होता है, आरएनए एज ए जीनोम प्रेजेंट होता है, पैथोजेनिक होता है और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को ही इन्फेक्ट करता है। लेकिन दोनों में अब डिफरेंस क्या है? वायरॉइड्स में हमने क्या देखा कि इसको किसी हेल्पर वायरस की जरूरत नहीं होती है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरॉइड्स होते हैं। लेकिन जो वायरोसॉइड्स होते हैं इनको हेल्पर वायरस की जरूरत होती है, यानी कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी को नहीं दिखाते हैं, इनको हेल्पर वायरस की जरूरत होती है, जैसे कि सैटेलाइट वायरस को जरूरत होती है। तो इट रिक्वायर्स हेल्पर वायरस। अब एक और सब वायरस है जिसको हम प्रियॉन्स बोलते हैं। प्रियॉन्स क्या होते हैं? इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, यानी कि डीएनए, आरएनए प्रेजेंट नहीं होते हैं। दूसरा, ना ही कोई कैप्सिड यानी कि कोटिंग होती है। ये सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वो भी क्वाड्रेटरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, यानी कि बहुत सारे प्रोटीन की मिसफोल्डिंग होती है, इसी को हम प्रियॉन बोलते हैं। सिंपल ये होता है प्रियॉन।